अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू, क्या जमा किया जाए 4x³ माइनस 10x² प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम एग्जैक्टली, तो ये बन जाए पूरा पूरा डिविजिबल काबिल तकसीम बाई 2x प्लस 1, यानी कि वो कहता है इसमें ऐसी क्या चीज हम जमा करें कि ये पूरा पूरा इस पे तकसीम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तकसीम ही करेंगे। क्या करेंगे? तकसीम करेंगे ताकि हमें पता चल जाए जो चीज बच जाएगी, बाकी रहेगा, रिमाइंडर होगा, वो उसमें जमा करेंगे तो जनाब ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। इसे करना हमने तकसीम है, तो जनाब तकसीम कर लेते हैं। वही तरीकाकार 4x³ माइनस 10x² प्लस 12x प्लस 6 गुड हो गया जनाब। 2x जमा 1। अब हमने देखे इस 2x, ये रफ कर रहे हैं, 2x जमा 1 के साथ हमने क्या ऐसा जरब करें कि ये 4x³ बन जाए। 2 को 2 से जरब करेंगे हम तो 4 होगा, x2 के साथ करेंगे तो ये x3 हो जाएगा। लेकिन ये जमा का हमने भी जमा करना, तो 2 2 ने 4x3, ये तो पूरा हो गया। ये हमारे पास आया जमा, ऐसा है ना, 2 अंडर 2x² का x², ये ऐसे का ऐसा है। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2x²। अब यहाँ पे जवाब उसका 4x³ प्लस 2x²। अब बेटे हमने जो करना है नफी करना है ना, जब नफी करेंगे तो ये अलामत चेंज हो जाएगी जी। ये नफी कट गया, अब ये भी नफी का है, ये भी नफी का है, आपस में जमा होंगे, अलामत नफी की रहेगी। यासिर क्या करेंगे बेटे जी, तो ये नफी 12x², क्या ऊपर से हम 1 उतारेंगे, जमा 12x, ठीक है ना। अब हमने इसको ऐसी किसी चीज से जरब देना है 2x जमा 1 को कि वो नफी 12x² बने, तो नफी 6x से जरब देंगे, क्योंकि x² बनाना है। तो नफी जमा नफी 6 गुने 12x², नफी जमा नफी 6x आ गया। अब नफी 6x गया ऊपर, जहां पे हमने लिखा उसका आंसर 12x², नफी 6x। अब अलामत तब्दील की, जमा जमा ये कट गया, ये भी जमा ये भी जमा, 18x जमा 6। अब हमने क्या ऐसा करना है कि 2x जमा 1 जो है वो 18x बने। इसको 9 से जरा दे दूं, 9 2 ने 18x जमा 9 को 9 जी। अब यहाँ पे मैंने जमा 9 लगाना है, तो 18x जमा 9 नफी के अलामत तब्दील, इसकी तरह ये कट गया, ये नफी 9 है, ये नफी 6 है, तो नफी 3 जवाब आया 100। हम 3 को नफी 3 को इसमें जमा करेंगे तब जवाब हमारा पूरा आएगा। अगर ये 3 होता तो यहाँ पे हमारा जवाब पूरा हो जाता। इसको 6 में 3 को जमा करते क्या होता, दैट इज आंसर, यही जवाब है, ये हल हो गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू p द पॉलिनोमियल 3x² 3x³ minus 7x minus 9x plus p becomes the average divisible by x minus 3, यानी कि 3x, मैं इसको डायरेक्टली तकसीम कर रहा हूँ, 3x³ minus 7x² minus 9x plus p,
ठीक है ना। वो कहता है अब इसमें से क्या मैं करूं, कौन सी वैल्यू पोल नंबर बिकम्स एक्जेक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 आ गया। अब वही है, मैं इसमें से x माइनस 3 को क्या किस चीज से जरा दूंगा, 3x3 हो तो ये हो जाएगा जनाब 2, सॉरी 3x स्क्वायर के साथ जरा देंगे तो 3x 3 हो गया, जमा नफी नफी 3 दिया 9 x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x3 नफी 9x स्क्वायर। जब नफी करेंगे ये जमा हो गया, ये कट गया, ये जमा है वो नफी है, तो 2x स्क्वायर बच गया, ऊपर से द्वारा नफी 9x। अब हमने क्या करना है, x नफी 3 को कि वो 2x स्क्वायर हो जाए तो 2x के साथ ज़रब करना है, ऐसा है ना। 2x के साथ ज़रब करेंगे 2x स्क्वायर जमा नफी नफी 2 दिया 6x। अब यहाँ पे जमा आएगा नफी आएगा, जमा 2x से ज़रब कर रहे हैं जनाब, ये किया, ये आ गया 2x स्क्वायर नफी 6x नफी ये जमा, ये कट गया, ये जमा का वो 9 का नफी 3x जमा p। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें क्या करना है कि ये देखे x नफी 3 को कैसे जराब दूं कि वो हम इसको नफी 3 से जराब देंगे, नफी 3x नफी नफी जमा 9, नफी नफी जमा 9। अब यहाँ आया नफी 3 तो नफी 3x प्लस जमा 9 प्लस जमा 9। अब किया नफी, मैंने पी के नीचे नहीं लिखा, ठीक है ना। अब ये जमा हो गया, ये नफी हो गया, कट गया, इसमें पी नफी 9। देखिए इसको हमने ऐसे करा, p माइनस 9 बराबर है 0, तो p बराबर है 9 आएगा ना, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो p बराबर है 9। इसका आंसर आया। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।